ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत आनंदमय और सुमधुर भक्ति रसामृत सिंधु के ज्ञान यज्ञ में। और हम भगवान के विविध प्रकार के बड़े मधुर गुणों की चर्चा करते आ रहे हैं। और आज 26वें अध्याय में पिछली बार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, है, हमेशा रहेगा। और आज हम भगवान के गुणों की बड़ी गूढ़ चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये हमेशा स्मरण रखना होगा कि अब ये जो चर्चाएं हैं ये थोड़ी अधिक गूढ़ है और बहुत ही कम लोग इस संसार में इन गुणों के बारे में जानते होंगे। तो उसकी चर्चा आज से आरंभ हो रही है 26वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है प्रेम के उद्दीपन। प्रेम के उद्दीपन। तो आप सबको दो शब्द आलंबन और उद्दीपन, इसका थोड़ा स्मरण होगा। आलंबन का अर्थ है स्थायी भाव को जगाने वाला कारण। तो एक भाव को उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में भगवान का श्रृंगार या जैसे उनकी कोई भी वस्तु, जैसे उनकी मुरली या कुछ भी, तो उससे एक भाव जो उत्पन्न होता है वो आलंबन। और उद्दीपन क्या है? जो जागृत हुए मनोविकार अथवा भाव को प्रदीप्त या उत्तेजित करता है और बढ़ाता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो प्रेम के उद्दीपन अर्थात कि प्रेम को और अधिक बढ़ाने वाला, गहरा करने वाले भगवान के जो गुण हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ से आरंभ करने वाले हैं। इसमें एक एक विषय पर एक एक दिन मेरे ख्याल से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये अध्याय 26वां अध्याय। तो प्रयास करेंगे एक एक दिन में एक एक टॉपिक को हम हैंडल कर सकें। तो आज जो शीर्षक है वो है, खैर उससे पहले एक यहाँ
पैराग्राफ जो दिया है उसे पढ़ते हैं, फिर शीर्षक पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे आचार्य प्रेम के उद्दीपन इस विषय पर। तो आचार्यगण कहते हैं, जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को उद्दीप्त अर्थात प्रज्वलित करते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आपको स्मरण होगा, शायद आपने नोट्स लिखे, उसमें देखेंगे तो ये सब याद आ जाएगा। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को उद्दीप्त करते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण, भगवान के दिव्य गुण, असाधारण चेष्टा, श्रृंगार, मुस्कुराहट, श्री अंग उनके की सौरभ, उनके जो श्री अंग है, उनके शरीर की सुगंध, वस्त्र, माला, वंशी, श्रृंगार, क्षमा कीजिए, श्रृंग, वेत्र, नृपुर, शंख, चरण चिन्ह, वृंदावन आदि लीलास्थल, उनकी प्रिय तुलसी, कृष्ण भक्त तथा उनकी स्मृति के दिवस, उनके स्मृति के दिवस, जो उनके महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी लीला। तो कृष्ण स्मरण का एक दिन एकादशी है, कल ही बहुत बड़ी एकादशी है। हमारे लिए तो बड़ी है क्योंकि बड़ा तपस्या वाला दिन है। तो कृष्ण स्मरण का एक दिन एकादशी है। उस दिन सारे भक्त उपवास रखकर अहोरात्र मतलब पूरी रात्रि भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। तो रात भर जाग के कीर्तन करते हैं। मायापुर में अभी भी ये ट्रेंड चालू है। मायापुर मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते हैं भक्त बैठकर हर एकादशी में। तो ये कुछ एकादशियों में ये जो एकादशी व्रत कथा है उसमें भी बताया है कि पूरी रात्रि जागना होता है और कीर्तन करना होता है। खैर, हमें तो जितना प्रभुपाद जी ने इंगित किया है उतनी ही हम उतना ही पालन करते हैं। तो शास्त्रों के मत अनुसार देखें तो हम शायद पूर्ण रूप से एकादशी व्रत का पालन नहीं भी करते, परंतु फिर भी जितना आचार्य ने कहा उतना करने से हमें फल प्राप्त अवश्य होता है। इसलिए हम जितना हमारे आचार्य ने कहा उतना हम पालन करते हैं। बहुत ही सिंपल है और इसीलिए हमें एकादशी का फल मिलता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इसका विषय है, वो है श्री कृष्ण के दिव्य गुण, असाधारण चेष्टा और मधुर मुस्कान या मुस्कुराहट। तो इस विषय के अंतर्गत जो कुछ आएगा उसकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के दिव्य गुण, असाधारण चेष्टा और मधुर मुस्कुराहट, मुस्कान। श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की 3 कोटियाँ हैं। तो आप यदि नोट्स लिख रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भगवान के दिव्य गुणों की 3 कोटियाँ या 3 स्तर या 3 इसके प्रकार कह सकते हैं। कौन से 3 हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक। कैसे गुण? कायिक गुण, वाचिक गुण और मानसिक गुण। कायिक, वाचिक, और ये छोटा है, वाचिक नहीं, वाचिक, कायिक और मानसिक। तो ये 3 प्रकार के, काया, वाचा और मनसा। काया, वाचा, काया शरीर, वाचा वाणी और मानसिक मन। इन 3 प्रकार के उनके दिव्य गुण हैं। तो आइए पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की वय मतलब उनकी उम्र, उनका दिव्य श्री अंग, सौंदर्य तथा मृदुता अर्थात जो जेंटलनेस अंग्रेजी में कहते हैं, जो नम्रता,
बोलने में, व्यवहार में, उनके कायिक गुण हैं। तो कायिक अगर लिखा है उसके सामने आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। कायिक के अंतर्गत क्या क्या है? उनके शरीर की उम्र, उनके दिव्य श्री अंग, उनके पूरे हर एक अंग दिव्य अंग, उनका सौंदर्य तथा उनकी मृदुता, ये 4 जो है कायिक गुण हैं। श्री कृष्ण और उनके शरीर में भेद नहीं है। ये पहला एक ही विलक्षण गुण भगवान में ये है कि भगवान में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः प्रति एक जीव में और उसके शरीर में अंतर होता है। हम सब जीवात्माएं हैं और हम सब जीवात्माएं अपने अपने इस शरीर को धारण किए हुए हैं। हमने अभी इस शरीर को धारण किया है, अपने कर्मों के फलस्वरूप हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है जो हमने अभी धारण किया हुआ है। ये हमारे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। और आगे क्या शरीर प्राप्त होगा उसकी जानकारी हमें नहीं है, परंतु हमें कर्मों के फल अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। और इसके पूर्व भी जितने शरीर प्राप्त किए वो अपने कर्मों के या प्रकृति के नियम के अनुसार हमने, जैसे अगर प्राणी का जीवन है, पशु पक्षी का, तो फिर उसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं, वो फिर प्रकृति के नियम अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता गया। तो फिर हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल भी नहीं है और हम ये शरीर भी नहीं है। ये दोनों बातें हैं महत्वपूर्ण। भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है, हम संपूर्ण परतंत्र ही है, और वो भी भगवान और उनके नियमों पर। हमारा ये शरीर हमारा नहीं है। हम कह रहे हैं हमारा शरीर, परंतु हमारा नहीं है। वो भी हमें हमारे गुणों और कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है, जो कुछ समय तक रहेगा, और ये सतत परिवर्तनशील है। हम छोटे बच्चे से धीरे धीरे बढ़ते वृद्धावस्था से फिर मृत्यु तक चले जाते हैं। तो कितने स्टेज तो हम इसी शरीर में बदलते हैं। भगवान और उनका शरीर, मतलब जीव और शरीर जैसे होता है, ऐसा कोई भेद भगवान में नहीं है। जैसे जीवात्मा, अगर मैं कहूँ कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं ही शरीर हूँ, तो हो सकता है, परंतु ये शरीर जो है वो मैं जीवात्मा का पहना हुआ एक ऊपर से आवरण है। मेरा क्या शरीर है मैं नहीं देख सकता, मुझे पता नहीं है। परंतु भगवान जो अगर मानते हैं जैसे जीवात्मा है, ऐसे मानते हैं अगर परमात्मा, तो वो भगवान का अपना जो शरीर है वो है श्री कृष्ण का स्वरूप, और वही उनका अपना स्वरूप है। रूप धारण नहीं किया, अवतरण नहीं है, वो अवतार नहीं है, शरीर नहीं है, रूप नहीं है, वो स्वरूप है। अर्थात भगवान स्वयं हमेशा से, आदि से लेकर अंत तक, कुछ आदि अंत है ही नहीं वैसे तो, परंतु नित्य निरंतर सदा सर्वदा वो कृष्ण जैसे हम जानते हैं उसी स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि वही उनका मूल रूप है, स्वरूप है। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि भगवान और उनका शरीर, उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। इसीलिए उनके कायिक गुण साक्षात उनके स्वरूप हैं। इसीलिए उनके जो काया के गुण, कायिक गुण हैं, शरीर के गुण हैं, वो साक्षात उनके ही स्वरूप है, वही उनका स्वरूप है। ये भक्तों के प्रेम का उद्दीपन करते हैं। तो उनके जो शरीर के जो गुण हैं वो भक्तों के प्रेम का उद्दीपन करते हैं। मतलब जब उद्दीपन शब्द आए तो आप यूँ समझ सकते हैं कि अग्नि जल रही है और उसके अंदर कोई थोड़ा घी डाल दे तो अचानक कैसे प्रज्वलित हो जाता है।
तो ऐसे ही समझ लीजिए कि भगवान भक्तों के प्रेम का उद्दीपन करते हैं, एकदम से जलाते हैं, उस तरह से प्रज्वलित कर देते हैं। इसीलिए उन्हें उस प्रेम का अलग से कारण बताया गया है। श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होना स्वयं श्री कृष्ण से ही आकृष्ट होना है। श्री कृष्ण के गुणों से अगर हम आकर्षित होते हैं, अर्थात भगवान से स्वयं से ही आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि न केवल शरीर परंतु भगवान, उनका शरीर, उनके गुण, उनका नाम, उनके नाम, उनके रूप, लीला, धाम आदि, ये सब वो स्वयं ही है। उनमें और इन सब जो गिनवाए, इस सब में कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर उनके गुणों के प्रति अगर हम आकर्षित होते हैं तो कोई कहे नहीं कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, अरे भाई वही है, कृष्ण ही है। उनके गुणों की तरफ आकर्षित हुए मतलब कृष्ण के। कोई धाम के प्रति बड़ा आकर्षित है, वृंदावन वृंदावन, नहीं वृंदावन तो ठीक है परंतु भगवान, अरे वृंदावन ही भगवान है, भगवान ही वृंदावन है। तो इस प्रकार भगवान की मुरली से आकर्षित हो गए तो भगवान और मुरली एक ही है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान के गुणों से आकर्षित होना वो भगवान से ही आकर्षित होने के बराबर ही है। श्री कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, यश भी कृष्ण है और परिकर भी कृष्ण है। परिकर भी कृष्ण है। उनके जो नित्य सिद्ध उनके जो सेवक हैं, जो उनके पार्षद जो हैं भगवान के, वो भी वास्तव में वही है, ऐसा हमारे आचार्य बता रहे हैं। तो उनमें भी कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण के प्रेम को उद्दीपन करने वाली, उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु कृष्ण है। जो कुछ भी ऐसा हो जो कृष्ण के प्रेम को उद्दीपन करे, ऐसी हर एक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु वो कृष्ण ही है। तो आप समझ रहे होंगे कि भगवान के बारे में बड़ी माइक्रो डिटेल के साथ अब हम स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत ही विशेष उनके गुण जो है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बड़े गुह्य सीक्रेट बहुत है। तो आप बहुत ही गंभीरता से इसे स्टडी करिएगा। परंतु हमारी जानकारी के लिए इनका अलग विचार किया गया है। तो हमारी जानकारी के लिए हम जानकारी अधिक प्राप्त कर पाएँ इन सब का। वैसे सब सेम है, फिर भी उनके गुणों की चर्चा, उनके अंग की चर्चा, उनके तो अलग अलग चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं हमारी जानकारी के लिए। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति आलंबन हैं। तो श्री कृष्ण आलंबन का क्या अर्थ है? जो प्रेम को जगाता है ना। तो स्वयं श्री कृष्ण अखिल रस अमृत मूर्ति आलंबन है। अतः कृष्ण प्रेम के उद्दीपन भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी वास्तव में कृष्ण से भिन्न नहीं है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है परंतु बड़ा सरल है। भगवान स्वयं जो है वो आलंबन है, मतलब मूल कारण है जिसके प्रति प्रेम जागृत होता है। परंतु उनकी मुरली, उनकी मुस्कान, उनके श्री अंग, उनके शरीर की सुगंध आदि, ये सब जो है ये उद्दीपन है। मतलब जो प्रेम को और जगाते बढ़ाते हैं, ज्वाला उसकी भड़काते हैं उस प्रकार। परंतु वास्तव में अभी हमने देखा कि कृष्ण और उनका रूप, गुण, लीला ये सब तो अलग नहीं है। तो उसका क्या कारण, उसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि अतः कृष्ण प्रेम के उद्दीपन भिन्न प्रतीत होते हैं। किससे?
श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति जो आलंबन है उससे अलग दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। अर्थात आलंबन और उद्दीपन दोनों वास्तव में एक ही है। स्वयं भगवान ही आलंबन भी है और उद्दीपन भी है। अगर आपको स्मरण हो तो ये वाक्य हमने पढ़ा था जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तो ये वाक्य उसमें आया था कि भगवान स्वयं ही आलंबन भी है और उद्दीपन भी है। क्योंकि क्षमा कीजिए, उसका कारण अभी हमने और गहराई से जाना है कि भगवान और उनके गुण, उनके अंग, उनका शरीर, उनकी लीलाएं, धाम, परिकर, ये कुछ अलग नहीं है। इसीलिए जो अलग दिखते हैं, उनका शरीर अलग दिखता है, मानो उनकी मुरली अलग दिखती है, तो ये उद्दीपन है, परंतु उद्दीपन अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण के नाम, यश, गुण आदि कृष्ण प्रेम के आलंबन और उद्दीपन दोनों है। अब देखिए एकदम स्पष्ट हो गया। कृष्ण का नाम, यश, गुण आदि कृष्ण प्रेम के आलंबन, मतलब कारण है, मूल कृष्ण प्रेम के जगाने के लिए, और उद्दीपन मतलब उसको भड़काने के लिए, दोनों ये ही है सब। तो आलंबन उद्दीपन दोनों एक ही है भगवान के संदर्भ में। श्री कृष्ण की वय, अब एक नया विषय शुरू हो रहा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। श्री कृष्ण की वय, उम्र, कौमार, पौगंड और कैशोर, इस प्रकार 3 प्रकार की है। तो आप नोट्स लिख सकते हैं इसका कि अब भगवान की जो वय है, उम्र है, वो 3 हिस्सों में बांटी गई है। वास्तव में 4 है, परंतु 4 भी लिख सकते हैं, परंतु 3 यहाँ मुख्य रूप से बताई है, क्योंकि चर्चा मुख्य रूप से ये 3 की ही होती है, इसलिए 3 बताई। चौथी अवस्था में तो आके रुक जाते हैं वो। तो पहली अवस्था उनकी बताई है कौमार, दूसरी बताई है कौमार है, ठीक है, कौमार। दूसरी है पौगंड, पौगंड। तीसरी है कैशोर, कैशोर। तो कौमार, पौगंड और कैशोर। क्या अंतर है तीनों में? बड़ा विशिष्ट अंतर है। उनके आविर्भाव से 6ठे वर्ष के प्रारंभ का काल कौमार कहलाता है। तो आप जहाँ कौमार लिखा है उसके सामने 0 to 6 ऐसा लिख सकते हैं। 0 to 6, 0 से 6। तो 6 वर्ष तक जब पहुँचने लग जाते हैं तब तक वो कौमार अवस्था है। तो भगवान की कौमार्य लीला, तो उसमें समझना कि ये 0 to 6 के बीच में जो लीलाएं की वो कौमार्य, ठीक है। इसके पश्चात 6ठे वर्ष के आरंभ से 10वें वर्ष तक पौगंड अवस्था रहती है। 6ठे वर्ष से 10वें, 6 to 10, तो पौगंड के सामने लिखिए 6 से 10, तो 6 to 10 ये है पौगंड अवस्था। तथा 10वें साल से, वर्ष से 16वें वर्ष तक कैशोर अवस्था कहलाती है। 10वें वर्ष से 16वें वर्ष तक कैशोर अवस्था कहलाती है। 16वें वर्ष के बाद श्री कृष्ण यौवन में प्रवेश करते हैं। अब मैंने बताया ना कि वैसे तो चौथा है स्टेज, परंतु यहाँ लिखा है नहीं, तो आप लिख सकते हैं चौथा स्टेज। 16वें वर्ष के बाद श्री कृष्ण यौवन में प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमारा क्या होता है? फिर हम प्रौढ़ हो जाते हैं। यौवन, फिर प्रौढ़, फिर अधेड़, फिर बुढ़ापा, फिर
संपूर्ण वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। भगवान के केस में क्या होता है, 16वें वर्ष के बाद श्री कृष्ण यौवन में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण की वय में परिवर्तन नहीं होता। कितना अद्वितीय है, ये सुनकर रोमांच हो जाता है कि कितना आश्चर्यजनक है। भगवान 16 वर्ष तक बढ़ते हैं और फिर 16 वर्ष के बाद आगे बढ़ते नहीं हैं, अर्थात कि 125 वर्ष के कृष्ण भी 16 वर्ष के ही दिखते हैं। और ये बड़ा स्पष्ट वर्णन है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में आचार्यों द्वारा जो टीकाएं हैं उनमें सब जगह पर ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष के दिखते हैं, उससे अधिक कहीं कभी नहीं दिखते। चाहे उनके बच्चों के बच्चे बूढ़े हो जाते हैं तो भी वो बूढ़े नहीं होते हैं। ये बहुत ही विलक्षण भगवान का गुण है। तो आपने लिखा होगा 4 अवस्थाएं। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रधान्यतः कौमार, पौगंड और कैशोर अवस्था में संपादित होती हैं। नंद मतलब ये कौमार, पौगंड और कैशोर मतलब 15 से 16 वर्ष तक में उनकी मुख्य लीलाएं, जितनी दिव्य लीलाएं हैं वो सब इसी में समाप्त हो जाती हैं। नंद यशोदा से उनकी वात्सल्य रसमयी लीला कौमार में हुई। तो देखिए कौन से स्टेज, कौन सी स्टेज में क्या लीला की, उसका भी अब संक्षिप्त वर्णन है। नंद यशोदा से जो वात्सल्य प्रेम जो है, वात्सल्य प्रेम एक बच्चे का, वो लीला कौमार में हुई। कौमार अर्थात 0 to 6, 0 से 6। गोप बालकों से सख्य रस का प्रकाश पौगंड अवस्था में हुआ। गोप बालकों के साथ जो सख्य रस का प्रकाश हुआ वो पौगंड में हुआ। और कैशोर में गोपियों से उनका प्रेम विलास है। तो स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है कि कैशोर अवस्था जो है 10 से 16 तक की, उसी में उनकी गोपियों के साथ प्रेम लीलाएं हुई। तो श्री कृष्ण की वृंदावन लीला उनके 15वें वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे की लीला वे मथुरा और द्वारका में करते हैं। तो उसके बाद वे द्वारका और मथुरा में लीलाएं करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में अखिल रसों के आश्रय के रूप में श्री कृष्ण का विशद वर्णन करते हैं, जिसका सार इस प्रकार है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में जिस प्रकार भगवान के सभी प्रकार के अखिल रस वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं, इसका सार अब यहाँ पर प्रभुपाद दे रहे हैं। तो कुछ कारण होगा जिसकी वजह से यहाँ पर सार दे रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। इस सार में भी इतना आनंद है। श्री कृष्ण के कैशोर की 3 भागों में, कैशोर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब ये भी आप पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं, कैशोर के नीचे 3 हिस्से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखिए आद्य, मध्य तथा शेष। तो आद्य कैशोर, मध्य कैशोर तथा शेष कैशोर अवस्था। तो कैशोर अवस्था 10वें वर्ष से 16 तक। और आप देखिए ना, आपने स्वयं को भी देखा होगा, अपने बच्चों को भी देखा होगा, जो 10वें वर्ष से 16 वर्ष का जो पीरियड है, उसके अंतर्गत बहुत ही बड़े क्या कहते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। अचानक आवाज़ बदल जाती है, अचानक शरीर का जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है
वो बहुत ही एक पुरुष जैसा होने लग जाता है। बड़े और थोड़ी छोटी मूछे या दाढ़ी आने लग जाती है कभी, बहुत ही उनके हाव भाव बदलने लगते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस 10वें वर्ष से 16 के बीच में बहुत मेजर चेंज हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान में क्यों नहीं, भगवान में भी है ही। तो यही उनकी लीला है। आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये लिखा आपने, आद्य, मध्य और शेष, ये 3 कैशोर के हिस्से हैं। श्री कृष्ण के कैशोर का आरंभ होने पर अर्थात 11वें वर्ष के आदि में उनका श्री अंग कुछ इतना उज्जवल हो जाता है कि प्रेम के उद्दीपक का काम करता है। तो जैसे 11 वर्ष के अंत में पहुंचने लगते हैं तो उनका जो शरीर है वो इतना प्रकाशित होने लगता है, उज्जवल होने लगता है कि धीरे 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 प्रेम का उद्दीपन का काम करने लगता है। अर्थात जो उन्हें देखे, उद्दीपन क्या है, उद्दीपक क्या है, जो जिसे कोई देखे या जिसके संपर्क में आए तो प्रेम भड़क जाए, तो प्रेम का उद्दीपक बन जाता है उनका शरीर। तो अर्थात जो गोपियाँ वगैरह जो भी उनको देखते हैं उसमें प्रेम जागृत होने लगता है या भड़कता है, जागृत तो हो चुका है। इस प्रकार नयनों में अरुणिमा छा जाती है। जो आँख है नयन, उसमें अरुणिमा छा जाती है और शरीर पर रोमावली प्रकट होने लगती है। तो जैसे ये रोम है हमारे, तो छोटे छोटे बच्चों में बाल नहीं होते, और फिर जैसे ही पुरुष होने लगते हैं तो बाल दिखने लगते हैं। तो उनके बहुत ही सुंदर रोम जो हैं वो प्रकट होने लगता है वो 12 वर्ष में। आप कल्पना करिए ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप साथ में पढ़ते जाइए और आंख बंद करके कभी कभी कल्पना भी करते जाइए कि भगवान को देखिए आप कि उनके शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही रोमांचक है ये। श्री कृष्ण के इस आदि कैशोर का वर्णन करते हुए वृंदावन में कुंदन लता ने अपनी सखी से कहा। तो ये कुंदन लता नाम की गोपी है, उसने अपनी सखी से कहा, जो भगवान के कैशोर अवस्था का वर्णन कर रही है। हे सखी, मैंने अभी अभी श्री कृष्ण के विग्रह में एक अपूर्व सुषमा स्फुरित होती देखी है। उनके शरीर की श्यामलता इंद्र नीलमणि की कांति का अपहरण कर रही है। नेत्रों में अरुण छवि है और शरीर पर रोम राजी उदित हो रही है। इन लक्षणों के उदय ने उन्हें असमोर्ध्व माधुरी प्रदान की है। बहुत ही ज़्यादा भारी हिंदी का इस्तेमाल किया है अनुवादक ने। पता नहीं, शायद ये भी कारण हो सकता है कि जब दूसरी बार रीट्रांसलेट किया तो उसमें ऐसे बड़े बड़े भारी शब्द शायद नहीं हैं जिनके पास नई जो प्रति हो। मेरे पास नहीं है, इसलिए जो मेरे पास है उसी में से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। परंतु यकीन मानिए, कई बार मुझे भी नहीं समझ में आता है, इतने भारी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, लगभग संस्कृत की तरह ही। तो खैर, इसमें ये जो कुंदन लता गोपी है वो अपनी सखी से भगवान की तारीफ कर रही है, उनके शरीर की। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक में 10.21.5 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, गोपियों का मन श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो गया था। वे ध्यान में देखती कि कृष्ण ने नटवर वेश धारण किया है और भूमि पर अपने चरण चिन्ह को अंकित करते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण सिर पर मोरपींछ और कर्णों में कर्णिकार धारण किए हुए हैं, पीताम्बर और वैजंती माला से विभूषित हैं।
इस प्रकार वंशी वादन करते हुए श्री कृष्ण की कीर्ति का गोप बालक गान कर रहे हैं। तो ये सब वर्णन गोपी जो है वो उनके चिंतन में ध्यान में हो रहा है। गोपियाँ नित्य इस ध्यान का अभ्यास करती थी। गोपियाँ नित्य इसी ध्यान का अभ्यास करती थी, जो कि वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। कभी कभी गोपीजन श्री कृष्ण के नखांग्रों की कोमलता, नख की कोमलता, भ्रुवों, ये जो आईब्रोज हैं उनकी नर्तन और पान चबाने से रक्तवर्ण हुई दंतावली का ध्यान करती। गोपी कहती, हे सखी देखो अधारी ने कैसा अभिनव सौंदर्य धारण किया है। उनकी भ्रुवों में कामदेव के वाण सी चपलता और वक्रता है। आप लोगों ने भारतनाट्यम या ऐसे कोई नृत्य देखे होंगे जिसमें वे अपनी ये जो भ्रुवें होती हैं, आईब्रोज, उन्हें कुछ इस प्रकार नचाते हैं, एकदम फास्ट ऐसे ऐसे हिलाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, ऐसा। तो ये सब आर्ट है, कला है। तो भगवान में भी ये कला है, और वे अपनी भ्रुवों में कामदेव के वाण सी चपलता, बहुत ही फास्ट उसे हिला के इशारे करते हैं, और चपलता और वक्रता है। वक्र मतलब टेढ़ा। नखाग्र कोमल पत्तों के समान मृदु हैं। नख के अग्र, नखाग्र जो नख के आगे का हिस्सा जो है वो कोमल पत्तों के समान, वृक्ष के पत्ते होते हैं उतने मृदु, इतने सॉफ्ट हैं। और दंत पंक्ति, दांत जो है रक्त है, लाल है। क्यों? क्योंकि पान चबाया है। मानो वे क्रुद्ध हो, क्रोधित हो। यह रूप देखकर कौन स्त्री आकृष्ट होकर इस माधुरी पर सर्वस्व खो बैठने से भीत शंकित न होगी। तो गोपी कह रही कि ऐसी आकर्षक छवि पर कौन सी स्त्री आकर्षित नहीं होगी। जो स्त्री है, जिनमें स्त्री के गुण हैं, वो सब इनमें संपूर्ण रूप से आकर्षित हो जाएंगे। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन स्वयं वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी ने भी किया है। वृंदा देवी भी भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करती है। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम्हारी अभिनव स्मित ने गोपियों के मन को ऐसा मोह लिया है कि वे अपने भावों को अभिव्यंजित करने में भी समर्थ नहीं रही हैं। वे इतनी मुग्ध हो चुकी है, इतनी मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, कि बिल्कुल स्तब्ध हो गई, बिल्कुल फ्रीज हो गई, अवाक हो गई, जबान से कुछ निकलता नहीं है, और बेहोश हो गई या हिप्नोटाइज हो गई, मंत्रित हो गई ना बोलते हैं। तो मंत्र मुग्ध हो चुकी है कि किसी से कुछ कह तक नहीं सकती है, अवाक हो गई, बोल नहीं सकती है। लगता है मानो तुम्हारा दर्शन कर उन्होंने अपने प्राण पर जलांजलि दे दी है, अर्थात जीने की आशा ही छोड़ दी है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, वैदिक पद्धति के अनुसार मृत प्राणी पर जलांजलि छोड़ी जाती है। तो जब आप में से कुछ लोगों को अनुभव होगा ही अवश्य कि कभी कोई मृत देह जब होता है तो उसकी जब अंतिम क्रियाएं होती है तो उस पर जल छिड़का जाता है। तो मानो गोपियों ने अपने ही शरीर पर जलांजलि डाल दी कि हो गया, ये शरीर अब मृत है, अब इसमें कोई चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चेतना तो कृष्ण में चली गई, अब क्या चेतना। तो वृंदा के वाक्य का अभिप्राय है कि कृष्ण की माधुरी से
अतिशय मुग्ध हुई गोपियाँ अपने मन का भाव अभिव्यक्त करने में समर्थ न रही, इसलिए उन्होंने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। तो उन्होंने आत्महत्या का निश्चय कर लिया, ऐसा भाव है। जब श्री कृष्ण मध्य कैशोर अर्थात, अब देखिए, अब मध्य कैशोर की बात है, हमने आद्य की बात कर ली, अब मध्य। जब श्री कृष्ण मध्य कैशोर अर्थात 13-14 वर्ष की आयु में पदार्पण करते हैं, तो दोनों जंघाओं, दोनों बाहुओं और वक्षस्थल छाती में कोई अभूतपूर्व सौंदर्य आ जाता है, और मूर्ति तो बस मधुरिमय, उनकी जो श्री मूर्ति अर्थात उनका जो शरीर है, तो बस मधुरिमामय हो जाती है। तो जैसे ही 13-14 वर्ष के होते हैं, उनकी जंघाएं, उनके बाहों और उनकी छाती में कुछ अलग परिवर्तन होता है। होगा ना, 13-14 वर्ष की उम्र में होने लगता है। तो कैसा, लेकिन माधुरिमामय परिवर्तन है ये। इस वय धर्म में श्री कृष्ण की जंघा गजतुंड को लजाती है। तो देखिए आगे क्या समझाते हैं। वक्षस्थल क्षमा कीजिए, मरकत मणि के कपाट से मित्रता करना चाहते हैं। भुजदंड अर्गला को तिरस्कृत करते हैं। श्री कृष्ण के कि इस अद्भुत रूप माधुरी का वर्णन भला कौन कर सकता है। इन सब में भी श्री कृष्ण मंद मंद हंसी, चंचल नेत्र और त्रिभुवन विमोहन गति का सर्वाधिक वैशिष्ट्य हैं। ये इस वय के विशिष्ट लक्षण जो ठहरे। इस वय में 14 वर्ष का जो लड़का होता है, उसमें ऐसे विशेष लक्षणों का प्रादुर्भाव होने लगता है, और हुआ है भगवान ने। तो बड़ा भारी वर्णन है। आप अपनी अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में, अपनी भाषा में इसे पढ़िए और मंथन करिएगा। 2-4 बार पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत भारी वर्णन किया हुआ है। इस संबंध में एक श्लोक में उल्लेख है कि इस अवस्था के प्रवेश का काल में श्री कृष्ण में ऐसे अपूर्व रूप का विकास हुआ कि उनके चंचल नेत्र कामदेव के खिलौने बन गए, तथा मृदु मुस्कान सद्यो प्रस्फुटित कमल दल से भी अतिशय हो गई। क्या कहा है कि ऐसी अवस्था में प्रवेश काल में श्री कृष्ण में ऐसे अपूर्व रूप का विकास हुआ, उनका रूप ऐसे विकास हुआ कि उनके चंचल नेत्र कामदेव के खिलौने बन गए। क्या कहा है कि उनके नेत्र जो है कामदेव के खिलौने बन गए, अर्थात कि जब भी नेत्र घुमाते बस काम ही काम। आश्चर्य है बड़ा, परंतु ये भगवान के दिव्य गुण हैं, इसमें कहीं भी दोष नहीं है, बस इसके अंदर उनकी लीलाएं ही लीलाएं हैं। तो उनके जो नेत्र हैं, जब भी वे घुमाते, कहीं भी किसी के भी सामने देखते, तो उसमें उन्हें बस आकर्षित ही आकर्षित करते। इतना जिसके सामने देख लेते बस ऐसा लगता गए काम से, बस इसका जीवन समाप्त। अब ये क्या जिएगा, हो गया। ऐसा उनका अभूतपूर्व सौंदर्य है। तो यही नहीं, उनके उन्नत मनोहर संगीत का नाद कुलवधुओं के पातिव्रत को भंग करने वाला हो गया। तो ऐसे में फिर वो गा भी लेते, कभी तो मधुर कंठ से गाते या कभी बंसरी बजाते, तो उनका जो संगीत है वो जो कुलवधुओं के पतिव्रत, जो घर की जो बहुएं होती हैं, उनका पतिव्रत धर्म होता है, अखंड पतिव्रत धर्म, उसे भंग कर दे, ऐसे उनके आकर्षण है। तो इस अवस्था में श्री कृष्ण ने हास परिहास, रास लीला
और गोपियों के साथ यमुना तट पर स्थित निकुंज में विहार का आस्वादन किया। तो इस अवस्था में, उस उम्र में उन्होंने ये सब आस्वादन किया। इस संबंध में एक श्लोक इस प्रकार है: संपूर्ण वृंदावन धाम श्री कृष्ण और गोपियों के चरण चिन्हों से अंकित है। कहीं मोर पंख व्याप्त हो रहे हैं तो कहीं कहीं कुंजों में सुख शैया सजी हुई है, और कहीं गोविंद और गोपियों के परस्पर नृत्य करने से बालुका इकट्ठी हो गई है। बालुका मतलब रज। बाकी ये कतिपय वे विलास हैं जो वृंदावन में श्री कृष्ण द्वारा प्रकटित लीला में हुए। इस अवस्था में श्री कृष्ण के आकर्षण का वर्णन करते हुए एक गोपी कहती है: हे सखी, देख कैसे अकस्मात कृष्ण मेघ के भीतर माधुर्य प्रवाह रूप प्रचंड सूर्य का उदय हो रहा है। तो अभी तो बच्चा था, अभी बच्चा होते होते धीरे 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 अचानक एकदम से ऐसा परिवर्तन आया कृष्ण में कि माधुर्य प्रवाह रूप प्रचंड सूर्य का उदय हो रहा। मतलब अभी तो अंधेरा था, अचानक सूर्य आ गया और तेज तेज प्रकाश हो गया। वैसे अभी तो छोटा बच्चा था, अचानक से ये ऐसा कैसा आकर्षक होने लग गया कि जिससे माधुर्य प्रवाह, जो प्रेम माधुरी है, उसका प्रवाह बहुत ही जैसे नदी का प्रवाह होता है, उसका सूर्य उदय हो रहा है। कितना अच्छा वर्णन किया है, जो हमारे पतिव्रत धर्म रूपी चंद्रमा को मंद किए दे रहा है। तो हम प्रतिदिन सुबह जब ऊपर छत पर 5 बजे के आसपास जप करने जाते हैं तो कई बार चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ होते हैं। तो जैसे ही सूर्य बाहर निकलता है तो थोड़ी देर में चंद्र इतना फीका पड़ने लगता है कि धीरे 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 फेड हो जाता है, अर्थात कि बिल्कुल मंद पड़ जाता है और फिर अदृश्य हो जाता है। होता है लेकिन दिखता नहीं है, इतना प्रकाशित सूर्य होते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार वो क्या कह रही हैं कि हमारा पतिव्रत धर्म का चंद्रमा जो है वो इनके माधुर्य की वजह से फीका पड़ गया है। तो अर्थात कि सारी गोपियाँ अपना पतिव्रत धर्म जो है उसे भूला बैठती है इनको देख करके। श्री कृष्ण के लिए हमारा अनुराग इतना अतिशय प्रबल हो चला है कि हमारे विवेक रूपी कुमुद को सुखाए डाल रहा है। अर्थात कि हमारा जो विवेक होता है, एक स्त्रियों में विवेक होता है ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, विवेक है। तो जब भगवान को देखते हैं तो ये सारा का सारा विवेक सूख जाता है। कुमुद एक पुष्प, एक कमल, एक पुष्प की तरह वो जैसे सूख जाए सूर्य के तेज के कारण, वैसे जैसे ही भगवान को देखते हैं तो सारा विवेक सूख जाता है, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। हम नहीं जानती कि हम पतिव्रताएं रहें या श्री कृष्ण के लावण्य की शिकार हो जाएं। हम क्या करें वही समझ में नहीं आता है कि हम पतिव्रता रहें कि पतिव्रत छोड़ के भागे कृष्ण के पीछे। हे सखी, लगता है हमारे जीवन की कुछ भी आशा नहीं रही है। तो हमारे जीवन में अब कुछ आशा नहीं रही, निराशा हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो हमारा पतिव्रत धर्म और सब अब सब छूट जाएगा। अब हम इसके पीछे ही भागना पड़ेगा, कृष्ण के पीछे। 11वें वर्ष के प्रारंभ में 15वें वर्ष के अंत तक के शेष कैशोर के आने पर निश्चय ही शरीर का सौंदर्य पहले से तो यहाँ वर्णन है जो शेष अवस्था
बताई है, अर्थात कि जो सबसे पहले आद्य अवस्था, उसके बाद मध्य अवस्था और अंत में शेष अवस्था। शेष अवस्था किसे कहते हैं? 11वें वर्ष के प्रारंभ से 15वें वर्ष के अंत तक के को शेष अवस्था कहते हैं। तो इस शेष अवस्था पर आने पर निश्चय ही शरीर का सौंदर्य पहले से उत्कर्ष को प्राप्त होता है तथा भुजाओं, पैरों और जंघाओं में त्रिवली की अभिव्यक्ति होती है। उस समय श्री कृष्ण का वक्षस्थल मरकतमणि के विशाल पर्वत की शोभा को हरता है। भुजाएं इंद्रनीलमणि के स्तंभों से तिरस्कृत करती हैं और कटी की त्रिवली के सामने यमुना की तरंगे तुच्छ प्रतीत होती है तथा जांघें कदली दल से भी अतिशय सुगढ़ हो जाती हैं। तो उनका शरीर फिर एक पुरुषत्व को प्राप्त करने लगता है। तो उनके शरीर में 14 से 16 तक में जो परिवर्तन आता है वो सब परिवर्तन यहाँ पे वर्णित हैं। एक गोपी बोली, इस संपूर्ण अप्रतिम श्री अंग माधुर्य धारी श्री कृष्ण का विलक्षण सौंदर्य है, इसलिए मैं उन्हीं के स्मरण में निमग्न रहती हूँ, क्योंकि वे सब असुरों को मारने वाले हैं। अभी देखो, ये अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गोपी क्या कहती है? इस संपूर्ण अप्रतिम श्री अंग माधुर्य धारी श्री कृष्ण का विलक्षण सौंदर्य है। तो भगवान के श्री अंग के सौंदर्य की बात कर रही है। फिर कह रही है इसलिए मैं उन्हीं के स्मरण में निमग्न रहती हूँ। तो क्या कहती है? कि मैं हमेशा उनका स्मरण करती हूँ। फिर बोलती है क्योंकि वे सब असुरों को मारने वाले। कोई मेल ही नहीं है, बात में कोई मेल ही नहीं है। कहाँ भगवान के शरीर के अंग की माधुर्य की बात कर रही है, कहाँ वो अपना उनके स्मरण में निमग्न होने की बात कर रही है, और कहाँ अचानक असुर मारने की बात कर रही है। तो आचार्य समझाते हैं, इस श्लोक का भाव इस प्रकार है, गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए अपने आकर्षण की तुलना असुरों के आक्रमण से कर रही है, क्योंकि वो तो पतिव्रताएं हैं। तो पतिव्रताओं को किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित तो नहीं होना चाहिए। तो वे अपने आकर्षण को असुरों के आक्रमण के समान बुरा समझ रही है। तो इसीलिए बहुत विलक्षण बात है, ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा ये भगवान के साथ ही हो सकता है क्या? कि जिससे आकर्षित हो रही है, आगे समझाएंगे भगवान ये आचार्य, कि जिससे आकर्षित हो रही है उन्हीं को प्रार्थना कर रही है कि आप इस आकर्षण का उपचार कीजिए। कितनी विलक्षण बात है। तो इस श्लोक का भाव इस प्रकार है, गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए अपने आकर्षण की तुलना असुरों के आक्रमण से कर रही है। श्री कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण के उपचार के लिए भी वे श्री कृष्ण को ही याद करती हैं, इस आशा से कि वे सब असुरों के हंता हैं, इसलिए अवश्य सहायता करेंगे। तो हम कृष्ण से आकर्षित हो रही हैं, ये बहुत भयानक है, खतरनाक है। तो हे कृष्ण, आप ही हमारे इस आकर्षण का नाश कीजिए। बताओ कितना विलक्षण भाव है। वे द्विविधा में पड़ी है, दुविधा कहते हैं ना हम, द्विविधा में पड़ी हैं, क्योंकि एक और तो वे श्री कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट हैं, और दूसरी ओर चाहती हैं कि श्री कृष्ण इस आकर्षण रूपी असुर को दूर करें। बताइए, अगर कृष्ण वो आकर्षण को नष्ट करने के लिए आ जाए तो कहते हैं नहीं रहने दो, छोड़ो, अच्छा है, मज़ा आता है, और फिर बाद में दुखी हो जाते, अरे ये आकर्षण की वजह से हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो रहा है, तो तुम इसको हटाओ। फिर भगवान हटाने लगते, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है,
रहने दो। तो हमेशा दुविधा में रहती है, डबल माइंड में। इस शेष कैशोर को नव यौवन कहा गया है। कैशोर के अंत में सब गोपियों ने कहा, कितना बाकी है? ओह, काफ़ी बाकी है। अच्छा, तो हमें यहीं पर विराम लेना होगा। मुझे तो लगा था कि हम आज पूर्ण कर पाएंगे इस विषय को। तो इस शेष कैशोर को जो नव यौवन कहा, वहाँ से हम कल इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और भक्ति वृक्ष के मेंबर भी आ गए। तो किसी का कुछ विशेष प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं ना, बड़ा गुह्य अब चर्चा, बड़ी गुह्य चर्चा प्रारंभ हुई है और हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करना होगा। किसी का कोई प्रश्न भी हो कभी भी तो बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के मुझे पूछ सकते हैं, या सबके सामने या अकेले में भी। परंतु ये बहुत गुह्य विषय है और बहुत ही सीनियर अवस्था में इसे हम समझ सकते हैं, अंदर अंदर की सीनियर अवस्था में ऐसे सब चर्चाएं हैं। सामान्य जन इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि दूषित होती है, सोच दूषित होती है, इसलिए। ठीक है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम।